हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम एक आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों रेशियो के बारे में। इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन कंपेयर टू क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ दियर मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि बच्चों जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है उसमें हम कंपेयर करते हैं दो अलग अलग क्वांटिटीज़ को इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट, जो भी उनका मेजरमेंट होता है। द डिफरेंस ऑफ दियर मैग्नीट्यूड और बाय फाइंडिंग डिवीजन ऑफ दियर मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि हम उनका क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंस करते हैं या उनको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आकृति इज 40 सेंटीमीटर टॉलर देन हर ब्रदर, यानी कि आकृति जो है वो 40 सेंटीमीटर टॉलर है अपने ब्रदर से। सो हमने इसमें क्या किया है, कंपैरिजन किया है डिफरेंस करके। ठीक है, यानी कि उसके ब्रदर की उसकी हाइट से उसकी हाइट को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड इज आकृति इज 4/3 टाइम्स टॉलर देन हर ब्रदर अमित, यानी कि वो अपने ब्रदर की हाइट से 4/3 टॉलर है, बड़ी है। सो इसमें हमने कंपैरिजन किया है डिवीजन से। ठीक है, द कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉमनली नोन एज द रेशियो। जो हमारा बच्चों कंपैरिजन होता है जिसे हम डिवीजन से करते हैं वो हमारा नॉर्मली रेशियोज के नाम से जाना जाता है। द रेशियो कंपेयर्स द टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स इन वन क्वांटिटी ऑफ द अदर, यानी कि जो बच्चों रेशियो होता है क्वांटिटीज को कंपेयर करने का, वो होता है कि वो पहली जो हमारी क्वांटिटी वो सेकेंड वाले से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, इन जनरल द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए बी इज डिनोटेड एज A:B। जनरली दो नंबर्स को हम इस तरीके से क्वांटिटीज को डिनोट करते हैं, A:B, वेयर A इज नॉन एज एंसिडेंट एंड B इज नॉन एज द कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, A आपका बच्चा एंसिडेंट होता है और B आपका कॉन्सिक्वेंस होता है। वाइल कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ रेशियो, जब हम रेशियो के रूप में दो टर्म्स को क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, वी मस्ट कीप द फॉलोइंग इन द माइंड, यानी कि कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट है द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू क्वांटिटीज मस्ट बी द सेम, यानी कि जो हमारी क्वांटिटीज है बच्चों उनकी दोनों की क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए मेजरमेंट की। एज अ रेशियो डिनोटेड हाउ मैनी टाइम्स इज द क्वांटिटी, जो हमारा रेशियो है वो बताता है कि जो हमारी क्वांटिटीज है वो कितनी ज़्यादा या कितनी कम है दूसरी वाली से। इट डज नॉट हैव एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो उसकी क्या होती है बच्चों, मेजरमेंट की कोई यूनिट नहीं होती है। उसके बाद आता है रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जब आप रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं बच्चों, अ रेशियो इज A:B इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इट्स एंसिडेंट A एंड द कॉन्सिक्वेंट B हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम इसे तब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं जब तक कि उनका जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो 1 नहीं रह जाता है। A ratio in simplest form is also called the ratio in lowest term। जो हमारा simplest form होता है बच्चों उसे हम lowest term भी बोल देते हैं अपने रेशियो का। द रेशियो 40:16 इज नॉट सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये क्या है बच्चों, ये इस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, बिकॉज 8 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ इट्स एंसिडेंट, यानी कि जो इसका एंसिडेंट है वो इसका कॉमन फैक्टर है 8 और कॉन्सिक्वेंट का। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो इज 5:2। तो ये क्या है बच्चों, 5:2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट डिवाइड द फर्स्ट एंड सेकेंड बाय 8। हमने फर्स्ट और सेकेंड टर्म को बच्चों डिवाइड करा है 8 से। क्लियर है। सो इस तरीके से बच्चों आपको इन्हें सॉल्व करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ 50 ग्राम एंड 1 kg। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए हमने अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इनकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट की ये सेम नहीं है, तो हमें सबसे पहले इन्हें सेम बनाना है। सो हमने क्या किया है, 1 kg को ग्राम में चेंज किया है। हम जानते हैं 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होते हैं। सो जब हमारा दोनों ग्राम में आ गया फिर हमने किया 50 1 ज़ा 50, 52 ज़ा 1000। ठीक है, 20। सो ये हमारा क्या आ गया है बच्चों, 1:20 आ गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिवाइड 7000 इन द रेशियो 3:4, यानी कि बिटवीन अमन एंड आकाश, यानी कि अमन एंड आकाश दो बॉय हैं जिनके बीच में हमें 7000 को डिवाइड करना है, बट हमें रेशियो भी दिया हुआ है विच इज़ 3:4। ठीक है, सो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 2 पार्ट्स और आर 3 and 4, यानी कि 2 पार्ट है 3 and 4। द सम ऑफ द पार्ट, सबसे पहले हम इनका सम करेंगे विच इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, सो अब क्या करेंगे बच्चों, अमन गेट्स थर्ड पार्ट
एंड आकाश गेट 4th पार्ट आउट ऑफ एवरी 7 पार्ट, यानी कि टोटल पार्ट 7 है, जिसमें से अमन को मिला है बच्चों 3 पार्ट और आकाश को मिला है 4th पार्ट, ठीक है। सो 3/7 करेंगे अपॉन अमन के में, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 7000 से। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आएगा बच्चों 3000। जब आप करेंगे आकाश के लिए तो 4/7 इंटू 7000 विच इज इक्वल्स टू 4000, ठीक है। सो अमन को मिले बच्चों 3000, आकाश को मिले 4000। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि आप इनको इन सभी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 8 और 12 का आपको कॉमन फैक्टर देखना है, फिर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपके पास मिक्स रेशियो है, ठीक है, तो आप इसको कहेंगे बच्चों मिक्स रेशियो, आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आप यहाँ पर लिख देंगे। सॉल्यूशन बच्चों ये रहा। आप एलसीएम लेंगे बच्चों सबसे पहले 8 और 12 का, विच इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। फिर आप इन्हें क्या करेंगे बच्चों, इन्हें डिवाइड, 8 3s आर एंड 12 2s आर 24, ठीक है। इस तरीके से 3:2 आपका ये रेशियो आ गया है। नेक्स्ट आप मिक्स को पहले इम्प्रॉपर बनाएंगे, देन फिर आप इसे इनका एलसीएम लेके आप इन्हें डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपका रेशियो आ जाएगा 8:9, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है बच्चों फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनके रेशियो निकालने हैं, आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन्हें क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पहले, और फिर इसको आप चेंज करके आप इनको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 30 हो जाएगा, 300 हो जाएगा आपका। फिर जब आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, विच मीन्स इज आपकी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो 3 आप इनको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। 30 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 10 टाइम्स आ गया। उसके बाद आपने इसको डिवाइड किया 3 से, 3 3s आर एंड 3 10s आर। अगेन आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया है, यहाँ पे 100 आ गया है। फिर आपने 0 से 0 कैंसिल करी तो 3/10 विच इज 3:10 आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको इन्हें सॉल्व करना है। अगेन आपका 250 ग्राम है एंड 1 kg है, तो आप kg को ग्राम में चेंज करेंगे, फिर आप इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जिसमें आपका दिया हुआ है केक। अभी तक हमने वेट या मेजरमेंट लिया है, ठीक है। अब हम लिखेंगे बच्चों एक केक रेसिपी requires 1 mixed fraction दिया हुआ है cups of milk and this fraction of cup of flour. What is the ratio of the number of cups of milk and number of cups of flour? यानी कि आपको बताना है क्या रेशियो है इनका, ठीक है। required ratio between the मिल्क एंड फ्लावर ये है। सबसे पहले हमने इनको इम्प्रॉपर में चेंज किया है, उसके बाद आपने इनका कॉमन फैक्टर लिया है विच इज़ 4, और आप इन्हें सॉल्व करेंगे बच्चों। 3 2 2 4, 4 1 4, तो आपका आ जाएगा 3 2 6 एंड 7 1 7, 6:7 आपका रेशियो आ जाएगा बच्चों, ठीक है, कप मिल्क और आपका फ्लोर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। आपको आर द रेशियो ये आपको पूछा है कि ये आपका रेशियो इक्वल है या नहीं है। सो उस कंडीशन में आप इन्हें फ्रैक्शन में लिखेंगे सबसे पहले बच्चों, फिर आप इनका क्या करेंगे बच्चों, सिंपली आपको इनका करना है मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2/3 है, इस तरीके से लिखा इज इक्वल्स टू 2/3। सो इन दोनों के बीच का हमने लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास 7/3/5, ठीक है। सो आपने क्या करना है, इनका सिंपलेस्ट निकालना है बच्चों, इनको कॉमन करना है, सेम बनाना है। तो आपने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, और यहाँ पर भी आपने न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया। कॉमन इनका मल्टीपल क्या है, 15 बनाने के लिए। जब आपको कॉमन आ जाएगा तो आप न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर होगा वही आपका रेशियो भी बड़ा होगा, ठीक है। फ्रैक्शन बड़ा होगा तो आपका रेशियो भी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद बच्चों कंपैरिजन करना है। सो कंपैरिजन किस तरीके से करना है, आपको पहले इन्हें लाइक बनाना है और फिर इन्हें कंपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों स्कोर का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे अलग अलग यूनिट दिए होते हैं हर उसमें। एग्जांपल में द स्कोर ऑफ आकाश एंड नारायण इन देयर इंग्लिश टेस्ट, ठीक है। इंग्लिश का टेस्ट में इन दो बच्चों स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स आए हैं, मार्क्स स्कोर किए इतने, और जो टोटल मार्क्स थे वो इतने थे, ठीक है। आपको 80 में से 60 मार्क्स मिले हैं, 60 में से 40 मार्क्स मिले हैं। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और क्या हमसे पूछा गया है यहाँ पर देखेंगे। हुज परफॉर्मेंस इज बेटर, यानी कि किसको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले हैं। सो आकाश मार्क्स स्कोर, टोटल नंबर कितने थे बच्चों, 60:40,
80 थे, ठीक है। सो हमने देखा बच्चों इन दोनों का कॉमन फैक्टर लिया हमने 20 से डिवाइड किया विच इज इक्वल टू 3/4 और HCF ऑफ द 60N इज 80 दिया हुआ था 20। नारायण मार्क्स कितने हो गए, हमने इनको भी बनाया बच्चों, इन दोनों का कॉमन क्या हुआ आपका 20 हुआ, ठीक है। सो ये आ गया आपका 2/3। अब जब आपके पास दोनों फ्रैक्शन है, द एलसीएम ऑफ द 4 and 3, आप इनका एलसीएम लेंगे बच्चों। जब आपका लाइक हो जाएगा फ्रैक्शन, फिर आप उसके बाद इसको क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद बच्चों यहाँ पे आपको दिया जाएगा 12 आ गया। 12 में आपने दोनों का कॉमन डेनोमिनेटर बना लिया, फिर आप बता देंगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही आपका फ्रैक्शन बड़ा है, इट मीन्स आपका रेशियो बड़ा है। सो 3:4 आपका रेशियो बड़ा है। किसके मार्क्स ज़्यादा है, 3:4 किसका है बच्चों, यहाँ पे आपको दिया गया है 3:4, यानी कि आकाश के मार्क्स अमन से ज़्यादा है, नारायण से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद एक और आपका एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे हम, इफ़ A:B इज़ 5:6, यानी कि आपको रेशो दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है और वैल्यू भी दी हुई है, B:C 4:7 एंड देन A:C आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस कंडीशन में बच्चों हम सभी रेशो लिखेंगे, उसके बाद इन्हें फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में लिखने के बाद यहाँ पे आपने देखा बच्चों A:B आपका 5/6 है, B:C आपका 4/7 है, ठीक है। सो आप इनकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका यहाँ पे कट हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6। तो यहाँ पर बच्चों आपका आ जाएगा 5 2 10 एंड 3 7 21, ठीक है। सो आपका A:C होगा आपका 10:21, ठीक है। आपको जो अब दो वेरिएबल दिए होंगे आपको फाइंड आउट करना है। सो इस कंडीशन में आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मिक्स आपको दिया हुआ है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इफ 3A इज इक्वल्स टू 2B, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5C, देन फाइंड द A:B:C, ठीक है। यानी कि आपको इन तीनों वेरिएबल का रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट आपने कोई भी मान लिया वेरिएबल K, ठीक है। तो A इज इक्वल्स टू K/3, ठीक है, आपका ये डिवाइड में चला जाएगा। B इज इक्वल्स टू K/2, C इज इक्वल्स टू K/5, ठीक है। सो A:B:3 में आपका ये फ्रैक्शन आ गया है, ठीक है। फिर जब आप इसे फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे आप इनको तीनों को क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद बच्चों आपका आएगा 30, आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, ये आपका होगा बच्चों 15, यह होगा आपका बच्चों 6, ठीक है। इस तरीके से आपने जब इसको सॉल्व किया देन आप के हटा देंगे, सो आपका रेशो आ जाएगा यहाँ पर 10:15:6, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप रेशो निकाल सकते हैं किसी भी गिवन रेशो का। नेक्स्ट आपको अगेन दिया हुआ है कि आपके पास 75,000 रुपीज़ है, आपको उन्हें 3 लोगों में डिवाइड करना है, रेशो भी गिवन है। सो आप क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो की टर्म्स का सम कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके आप इन्हें डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि नंबर A को मिला, A का शेयर क्या होगा, ये 6 अपॉन टोटल और डिवाइड बाय अमाउंट, ठीक है, आपका है 3000। B का रेशो और टोटल और आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपका 25 आ जाएगा। अगेन आप थर्ड वन लेंगे, टोटल लेंगे और डिवाइड करेंगे 75 को, तो आपका 20,000 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन सभी सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आपको दिया जाए x:y इज इक्वल टू 3:4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 4y इज टू 4x एंड 7y, यानी कि आपको सिंपली बच्चों x और y की यहाँ पर वैल्यू रखनी है और इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चन है बच्चों आपकी एक्सरसाइज में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताया गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि आपको सबसे पहले इन्हें फ्रैक्शन में लिखना है, फिर आपको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। जैसे आप जानते हैं दोनों का कॉमन फैक्टर जो है बच्चों वो 12 है, ठीक है, यानी कि ये भी 12 से कट हो जाएगा और ये भी, ये 9 टाइम्स होगा और ये 8 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनका रेशियो बताना है, 45 मिनट एंड 3 आवर्स। तो आप पहले आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, देन आप इनका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेम आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है बच्चों प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों पढ़ने हैं, तो हमने अभी तक पढ़ा था बच्चों रेशियो, अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। एन इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियो, यानी कि जब बच्चों 2 रेशियो में आपस में इक्वालिटी होती है, बराबर होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है। 4 नंबर्स, यानी कि 4 नंबर है A, B, C एंड D आर सेड टू बी इन अ प्रोपोर्शन इफ रेशियो फर्स्ट
2 इज इक्वल्स टू नेक्स्ट 2, लास्ट 2, यानी कि पहले 2 रेशो का जो बच्चों वैल्यू है वो बराबर होगी नेक्स्ट लास्ट 2 रेशो के बराबर। द सिंबल ऑफ रेशो इज 4 डॉट इज यूज टू फॉर प्रोपोर्शनलिटी इन अ स्टेटमेंट फॉर प्रोपोर्शन द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर नोन एज अ मिडिल टर्म, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्या होगा बच्चों आपका मिडिल टर्म होगा। इन प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि एक्सट्रीम और मीन का आपको प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इन्हें सॉल्व करेंगे। आपको प्रोपोर्शन में दिया हुआ है ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी। तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले आप फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे, फोर्थ को एंड सेकेंड एंड थर्ड को। तो आप इस तरीके से इनकी क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो इक्वल होते हैं देन इस कंडीशन में आपका रेशियो प्रोपोर्शन में होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है बच्चों 3 नंबर्स ए बी सी आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी कि आपके पास ओनली 3 नंबर्स हैं बच्चों। ठीक है, ए बी सी एंड बी सी आर इन प्रोपोर्शन। अगर आपको प्रोपोर्शन में लिखना है तो आप क्या करेंगे, एक को आप रिपीट करेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ए इज टू बी रेशो बी इज टू सी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, ये आपका एक्सट्रीम है, ये मीन्स है, इस तरीके से आप लिखेंगे मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन बी इज इक्वल्स टू रूट ए सी। ठीक है, इससे यानी कि पावर हम क्या कर देंगे, रूट में चढ़ा देंगे, उसके बाद आपकी इस तरीके से ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन। ठीक है, सो अब आते हैं बच्चों हम यहाँ पे अपने इसी तरीके की एक्सरसाइज पे। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इन्हें प्रोपोर्शन में लिखना है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है, आपको पहले प्रोपोर्शन में लिखना है, फिर इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इन्हें चेक करेंगे प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अगर आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, कंटिन्यूड आपको पूछा हुआ है, तो आप किस तरीके से करेंगे बच्चों, आप यहाँ पर लिखेंगे 2 इज टू 4 प्रोपोर्शन 4 इज टू 6। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इन्हें प्रोपोर्शन में लिखेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरीके से हमने इस चैप्टर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो ये सारे उसी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट आपका एक और टॉपिक है प्रोपोर्शन पे, इसको भी रीड करेंगे। इट इज द मेथड इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जो हमें गिवन नंबर्स होते हैं हमें उनकी वैल्यू निकालनी होती है एंड देन वी यूज इट टू द नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, फिर हम उसे आगे वैल्यू में यूज करते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने भी नंबर हमें दे होते हैं। जैसे हमारे फॉर्मूला है छोटा सा बच्चों, वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल से वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स ऑफ आर्टिकल। ठीक है, जो भी हमारे आर्टिकल की वैल्यू होगी गिवन नंबर की, जैसे वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, यानी कि आपको अगर निकालना हो बच्चों, वैल्यू निकालनी हो आर्टिकल जो गिवन है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वन आर्टिकल की वैल्यू से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल की वैल्यू तक से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ 5 बाउल्स कॉस्ट ऑफ ₹95, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 बॉल्स। ठीक है, 12 बाउल्स, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, 5 की आपको कॉस्ट दी हुई है, 1 की निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे जो नंबर आपको गिवन है नंबर ऑफ आर्टिकल से। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल 5 दिया हुआ है यहाँ पे आपको। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है, विच इज इक्वल्स टू 19। ठीक है, 19 के बराबर आ जाएगा, 19 रुपीज आपके आ जाएंगे 1 बाउल की कॉस्ट, हैंस द 12 बाउल्स। तो आपको क्या करना है, 19 जो 1 की कॉस्ट आई है बच्चों, आप 12 बाउल से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 12 बाउल्स की कॉस्ट आ जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 228। ठीक है, सो इस तरीके से जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं बच्चों, सेम उसी तरीके से है, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पर इसमें। ठीक है, सो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके आगे एक्सरसाइज में, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 20 पेन कॉस्ट 320। ठीक है, यानी कि 20 पेन की कॉस्ट 320 है, आपको 35 की बतानी है। सो इसमें हमारा जो बच्चों फर्स्ट हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स कितनी होगी बच्चों,
320, तो 1 की आपको बतानी है, तो 320 रुपीज़ कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे बच्चों 20 से, विच इज़ इक्वल्स टू हमारा 16। ठीक है, अब हम 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 की कॉस्ट आई है, हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 16 इंटू 35, तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो आपका होगा, आपकी कॉस्ट आ जाएगी 35 पेंस की। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं, ये सभी उसी के ऊपर बेस्ड है, आप इन सभी को सॉल्व करिएगा। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स आपके इस चैप्टर को लेकर क्लियर हो चुके होंगे। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।